आ गए क्या? चैप्टर ओवरव्यू देखा कि चैप्टर को कैसे लेके जाना है? एक क्वेश्चन पूछा था चैप्टर ओवरव्यू में, जवाब दिया क्या? अगर नहीं भी दिया तो इसमें जवाब मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्या बात है, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो सर आज के सेशन में आप क्या लेके आए हो? आज के सेशन में लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें अब हम बात करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी पहले चीजें होती क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए समझते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है सर। इन अर्लियर क्लासेस, मतलब कि पहले की क्लासेस में कभी पढ़ा होगा, यू माइट हैव कम अक्रॉस वेरियस पैटर्न ऑफ नंबर्स लाइक, जैसे कि सर 1 के बाद 3 आ जाना, 3 के बाद 5 आ जाना, 5 के बाद 7 आ जाना, 7 के बाद 9 आ जाना। इन सबको मत देखो, अभी सिर्फ पहले पैटर्न को देखो और मुझे बताओ, क्या आप अगले नंबर्स बता पा रहे हो? सर 1 के बाद 3 आ रहा है एकदम, 3 के बाद सर एकदम से 5 आ जा रहा है। सर ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को कि 1 में और 3 कैसे आ रहा है जब 1 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं। सर 3 से 5 कैसे बन रहा है जब हम 2 को ऐड कर रहे हैं 3 में। सर 5 से 7 कब बन रहा है जब हम 2 को ऐड कर रहे हैं 5 में। सर 7 से 9 कब बन रहा है जब हम 2 को ऐड कर रहे हैं 7 में। सर अब अगला नंबर पता है क्या बनेगा? मैंने बोला क्या? सर देखो 2-2 का गैप आ रहा है सर अगला नंबर बनेगा 9 में जब आप 2 को ऐड कर दोगे तो 11 बनेगा, और इसके अगला क्या बनेगा? सर जब आप 2 को ऐड कर दोगे तो 13 बनेगा। सर और अगला क्या बनेगा? जब आप 2 को ऐड कर दोगे तो 15 बनेगा। ऐसे ही सर आपके पास यहां पर क्या होता जाएगा? नंबर्स बनते जाएंगे। अच्छा, अब इस पैटर्न को देखो। पहला पैटर्न तो ठीक है, आप लोग समझ गए, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार तरीके से पहला पैटर्न समझ गए। तालियां खुद के लिए भी बजाते रहा करो। अब समझते हैं हम लोग दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या बोल रहा है सर 0 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, -6 आ रहा है, -8 आ रहा है, सर अगला -10 आएगा, फिर -12 आएगा, -14 आएगा, -16 आएगा। ऐसे आप लोग पैटर्न को पता लगा पा रहे हो? भैया 2 2 2 2 2 2 2 2 2 का गैप है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, और सब क्योंकि माइनस वाले तो माइनस लगा दिया। ठीक है सर 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है सर, लेकिन इसमें पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या चीज है। इसमें तो पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या चीज है। देखो यहां पर आपके पास 1 आ रहा है, 1 किसका स्क्वायर होता है? सर 1 का। और ये क्या होता है? 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब समझो, जैसे कि अगर आप लोग 1 का स्क्वायर करते हो तो आपको 1 मिलता है, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो आपको 4 मिलता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9 आ रहा है भैया, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 25 आ रहा है। अब पक्की बात है कि 6 का स्क्वायर करने पर अगला नंबर 36 ही होगा। अरे 7 का स्क्वायर करने पर अगला नंबर 49 ही होगा। अरे 8 का स्क्वायर करने पर अगला नंबर 64 ही होगा। और ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएंगे? यहां पर पूरे नंबर्स आ जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो सर दीज पैटर्न आर जनरली अरेंज्ड, है ना? दीज पैटर्न आर जनरली नोन एज सीक्वेंसेस। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा प्यारा प्यारा सीक्वेंस कहते हैं। ये सारे एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, ये सारे एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, और इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो भैया? कि ये आपके क्या हैं? ये हैं आपके सीक्वेंसेस। अच्छा, इतना ही नहीं,
अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। लोग समझाते नहीं है कि भैया सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं आपको नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इधर तक ही छोड़ रहा हूं तो आगे आपको मालूम है कि क्या क्या आने वाला है। भैया 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। मतलब कि 1 में हम लोग ऐसा क्या ऐड करें जो अगला नंबर आए, बोले सर 1। और 2 में क्या ऐड करें, बोले सर 1। 3 में क्या ऐड करें, बोले सर 1। अरे तो 1 1 1 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मैं आपको आगे की बात बताऊं तो अब मैं बोल रहा हूं आपको प्राइम नंबर। क्या बोल रहा हूं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो 2 आता है, फिर आपके पास 3 आता है, फिर आपके पास 5 आता है, फिर आपके पास 7 आता है, और फिर आपके पास सीधा और सीधा 11 आता है, फिर 13 आता है। ऐसे करते करते में नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपको यहां पर यह पता चलेगा कि यार 2 के बाद एकदम 3 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमने 1 को ऐड किया। लेकिन 3 के बाद जैसे ही 2 आ रहा है तो 3 के बाद जैसे ही 5 आ रहा है तो कब आ रहा होगा, जब हम 3 में 2 को ऐड कर रहे हैं। अच्छा 5 के बाद 7 देखो कब आ रहा है, जब हम 5 में 2 को ऐड कर रहे हैं। और 7 के बाद 11 कब आ रहा है, जब हम इसमें 4 को ऐड कर रहे हैं, है ना। और 11 के बाद 13 कब आ रहा है, जब हम इसमें 2 को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर तो आप एक नंबर ऐड कर रहे हो 1 1 1 1 1, लेकिन आपके पास 2 से 3 कब आया, जब आपने +1 किया। आपके पास 3 से 5 कब आया, जब आपने +2 किया। आपके पास 5 से 7 कब आया, जब आपने +2 किया। आपके पास 7 से 11 कब आया, जब आपने +4 किया। आपको यहां पर एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा यार, एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो सिर्फ तभी नहीं आएगा, जब सिर्फ आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे। जैसे ही मैं आपको ये बोल दूंगा कि भैया ये जो आपको दिए हैं ना नंबर्स, ये प्राइम नंबर हैं, अच्छा, तो अब आपका दिमाग खुल जाएगा। और अब आपका दिमाग ऐसे खुलेगा कि 11 के बाद 13 आएगा, और 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको पता चल जाएगा कि भैया वो तो 17 है। क्योंकि प्राइम नंबर ये कहते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी आपका एक सीक्वेंस है, लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं है। ये आपका एक सीक्वेंस है, लेकिन ये आपका एक प्रोग्रेशन नहीं है, ध्यान रखो, अभी मैं प्रोग्रेशन पढ़ा तो नहीं रहा हूं, लेकिन बताऊंगा जब शुरू करूंगा। ये आपका एक सीक्वेंस भी है और ये आपका एक प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। अब एक बात, मेरे सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन होते हैं, लेकिन मेरे सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं होते। जब मैं प्रोग्रेशन समझाऊंगा तब बात करूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर हमारे देश का झंडा बन चुका है ना। देखो भैया, एकदम व्हाइट और एकदम ग्रीन, एकदम कुछ भी बन जाता है, लेकिन बढ़िया अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ में आने लगती है। अब आ जाओ और आगे की चीजों को समझते हैं। अब सर इस चैप्टर का क्या रोल है? In this chapter we intend to study a particular type of sequences which are known as arithmetic progressions. हम इस चैप्टर में एक अलग तरीके का सीक्वेंस पढ़ेंगे जिसका नाम होने वाला है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग ये सारे के सारे सीक्वेंस समझ गए हो कि आपके पास एक पैटर्न नजर आने लगता है। आपको क्या नजर आने लगता है? एक पैटर्न नजर आने लगता है। तो जैसे ही आपको एक पैटर्न नजर आने लगेगा, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे भैया? सीक्वेंस हो जाएंगे। और सीक्वेंस आपके, सारे ही सीक्वेंस आपके प्रोग्रेशन नहीं होते, लेकिन सारे प्रोग्रेशन आपके सीक्वेंस होते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा जब हम प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। अभी सिर्फ सीक्वेंस की बातें चल रही है, तो सीक्वेंस को समझो। इतना हो गया क्लियर? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। यहां पर आपने देखा कि एक पैटर्न नजर आया कि +2 +2 +2 ऐड हो रहा है। यहां पर भी आपके पास 2 2 2 2 2 का गैप है। यहां पर भी आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। मतलब कि यहां पर हमें चीजें समझ में आने लगी। और वहां पर जब मैंने ये चीज बताई कि नेचुरल नंबर में आपके पास ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, लेकिन प्राइम नंबर में ये सिर्फ सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सीक्वेंस क्यों कहलाया? क्योंकि एक पैटर्न है। पैटर्न कौन सा है? कि सारे प्राइम नंबर्स लिखे हुए लाइन से। ठीक है सर, अभी आप आगे की और बात करो तो हम लोग आगे समझते हैं। अब ध्यान से देखना कि यहां पर लिखा क्या है।
भैया बात होंगी अब सीक्वेंसेस की। तो एक ऐसा अरेंजमेंट नंबर्स का, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ विच वन नंबर इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट, another as the second and another as the third and so on is known as sequences। क्या भैया बोल रहा है यहां पर, जैसे कि मान लो मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं यहां पर, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि मैं यहां पर लिख क्या रहा हूं। क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पर मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं जैसा कि आपको यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए, अब यहां पर मैंने एक सीक्वेंस लिखा। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये सीक्वेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा, इसमें एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि देखो 2 के बाद एकदम 6 आ रहा जा रहा है, चलो ठीक है, माना +2 हो रहा होगा। 6 के बाद 8 आ जा रहा है, चलो ठीक है, +2 हो रहा होगा। इसके बाद 8 के बाद लेकिन एकदम 9 आ जा रहा है तो +1 हो रहा है। 9 के बाद 10 आ जा रहा है तो +1 हो रहा है। लेकिन भैया 10 के बाद 12 आ रहा है तो चलो भैया फिर +2 हो जा रहा है, फिर +2 हो जा रहा है, फिर +1 हो रहा है। अरे ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तो यहां पर हो कुछ ये रहा है कि आपके पास ऐसे नंबरों को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि भैया एक ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अगर उसके फैक्टर है तो आप उसको क्या बोल दोगे? कंपोजिट नंबर बोल दोगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। तो ये भी एक तरीके का क्या कहला जाएगा? सीक्वेंस कहला जाएगा। पर अभी जो बात चल रही है वो ये बात चल रही है कि चलो ठीक है, मान लिया ये आपके पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो आपके पास हर एक नंबर होगा, हर एक नंबर कुछ ना कुछ एक ऑर्डर में अरेंज्ड होगा, तो आप उसको सीक्वेंस बोलोगे। लेकिन बात तो ये हो रही है कि आप उसको बोलोगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलोगे आप? फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे थर्ड टर्म। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे फोर्थ टर्म। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे करते करते आप क्या ले आओगे? आप ले आओगे आपका टर्म्स का कंसेप्ट, वो भी एकदम बीच में। अब टर्म क्या होता है भैया? पोजीशन ऑफ अ नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे पोजीशन ऑफ अ नंबर। लिखो लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं डेफिनेशन किसकी? टर्म की। कि अगर सर किसी ने पूछ लिया कि ये टर्म नामक चीज क्या होती है, तो टर्म को हम लोग बताएंगे पोजीशन ऑफ अ नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये जो 10 है ये सीक्वेंस पे कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो आप इसको बोलोगे भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। ये कौन सा टर्म होगा? ये फिफ्थ टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? ये आपके पास फिफ्थ टर्म होगा। तो अगर मैं पूछूं 18th कौन सी टर्म पे आएगा, 18th कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो 18th का आप बोलोगे कि भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10th 10th पोजीशन पे आएगा। ये कौन सी पोजीशन पे आएगा? ये 10th पोजीशन पे आएगा। और इसका मतलब ये है कि ये 10th टर्म है आपके पास। ये कौन सी टर्म है? ये आपके पास 10th टर्म है। समझ गए? तो यहां पर सीक्वेंस, टर्म और टर्म का मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स की बातों को समझ पाए। तो एक अरेंजमेंट नंबर का जिसमें कि एक पहला नंबर आपका डेजिग्नेटेड होता है फर्स्ट टर्म से, दूसरा सेकंड से और तीसरा थर्ड से, और ऐसे ये चीजें चलती जाती हैं। कंसीडर करना है हमको एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जैसे कि यहां पर 1 के बाद एकदम 8 आ जा रहा है, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 125। तो यहां पर क्या ये चीज सीक्वेंस कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पैटर्न आपको नजर आएगा।
यहां पर आपके पास एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि भैया यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर नंबर्स का क्यूब हो रहा होगा, n का क्यूब हो रहा होगा। जहां पर अगर आपसे पूछेगा कि n क्या है तो n आपको बोलना पड़ेगा कि n हमारे पास नेचुरल नंबर है। अच्छा, ऐसे तो फिर अगर n नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा। हाँ तो शुरू करो ना, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये पैटर्न तो बिल्कुल सही है, 1 का क्यूब करने पर 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ही अब मैंने 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही। n की जगह आप 3 रखो तो 3 के पर 27 आएगा। अब 4 रखो तो 4 का क्यूब करने पर आपके पास 64 आएगा। अब 5 रखो तो 5 का क्यूब करने पर 125 आएगा। फिर अब आप 6 रखो तो 6 का क्यूब करने पर आपके पास अगला नंबर 216 आएगा। फिर 7 रखोगे तो आपके पास 343 आएगा। फिर 8 रखोगे तो ऐसे आपको पैटर्न पता चल गया। आपको क्या पता चल गया भैया? आपको पैटर्न पता चल गया कि n की जगह पे आपको क्या रखना है। आप फटाक से n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखते जाओगे और आगे तक आप लोग निकालते जाओगे। लेकिन बात तो ये है, क्या ये आपके पास एक सीक्वेंस है? हाँ जी, ये एक बिल्कुल सीक्वेंस है, लेकिन ये आपके पास एक प्रोग्रेशन नहीं है। सर प्रोग्रेशन के लिए आई एम ईगरली वेटिंग सर, लेकिन कब बताऊंगा। पहले सीक्वेंस फिर प्रोग्रेशन, फिर आप लोग खुद डिफरेंस समझोगे इसके पीछे का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई सर। ये बहुत सारे आगे भी बढ़ सकते क्योंकि सर n की जगह 7 डालो, 8 डालो, 9 डालो, 10 डालो, ऐसे करते करते सर हम लोग चीजों को कर लेंगे। एक बार जल्दी से प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो एक स्क्रीनशॉट। ले लिया? हो गई बात खत्म? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा आप लोग जल्दी से एक दूसरा अरेंजमेंट देखो, जल्दी से अब आप लोग एक दूसरा अरेंजमेंट देखो और इसमें जरा चीजों को समझो कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। यहां पर ये इस पैटर्न को अगर आपको किसी को समझाना रहेगा कि आपको भैया इस पैटर्न को समझाना है तो कैसे समझाओगे आप? ये वाला स्पेस में एकदम तरीके से रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर आपको कुछ चीजों को बताना है। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। आपके पास एकदम आ रहा है 1, फिर आपके पास क्या आ रहा है 1/2, फिर आपके पास क्या आ रहा है 1/3, फिर आपके पास क्या आ रहा है 1/4, फिर आपके पास क्या आ रहा है 1/5, फिर आपके पास क्या आ रहा है 1/6 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा 1/7 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन आप इसको किसी को अगर समझाना रहेगा तो आप कैसे समझाओगे? तो आप यहां पर समझाओगे 1/n की मदद से, जहां पर n आपके पास क्या होगा? n आपके पास होगा नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू आपका क्या? नेचुरल नंबर। अरे नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है यार, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब सर लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे 1 के नीचे n रखना तो शुरू करो। अच्छा तो 1 के नीचे सर 1 रखेंगे तो आ गया ना भैया 1/1 मतलब 1। अच्छा 2 रखो, अच्छा 3 रखो, 4 रखो। अच्छा सर समझ गया, n आपका नेचुरल नंबर है ना, तो ऐसे तो सर आगे तक जाता जाएगा ये। तो आपको यहां पर समझना क्या है भैया? ये एक पैटर्न समझना पड़ेगा। ये जैसे ही आप एक पैटर्न को समझोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। तो अब आ जाओ, ये चीज तो हो गई आपके पास कौन सी? सेकंड वाली। अब हम लोग समझते हैं तीसरी चीज को। तीसरी चीज आपके पास ये है सर, पहले आ रहा है 2, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 8, फिर आ रहा है 10। यहां पर आ रहा है 2 4 6 8 10 12 और ये आगे तक जाता जा रहा है। अब देखो जरा इसको समझो, आप लोग इस पैटर्न को समझो। सर 2 आ रहा है, फिर 2 का डबल हो जा रहा है, फिर 2 का ट्रिपल हो जा रहा है, फिर 2 का 4 गुना हो जा रहा है, फिर 2 का 5 गुना हो जा रहा है, फिर 2 का 6 गुना हो जा रहा है ना? तो यहां पर आप चीजों को समझाओगे 2n से। इसको आप लोग क्या बोलोगे? 2n। अच्छा, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि भैया ये n क्या होता है, तो आप बोलोगे यार इस सीक्वेंस के हिसाब से n मैंने लिया है नेचुरल नंबर। n क्या लिया है मैंने? इस चीज के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से मैंने n लिया है नेचुरल नंबर।
अब मैंने क्या किया कि मैंने नेचुरल नंबर रखना शुरू किया। n की जगह पे 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2, n की जगह पे 2 डालूंगा 2 2 जा 4, n की जगह पे 3 डालूंगा 3 2 जा 6, n की जगह पे 4 डालूंगा 4 2 जा 8, n की जगह पे 5 डालूंगा 5 2 जा 10, n की जगह पे 6 डालूंगा 6 2 जा 12। तो ऐसे करते करते अब अगर आपको आगे भी लिखना हो तो अब आप आगे भी लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख देंगे सर। तो बस आपके पास ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से समझो, in each of the following above, in each of the above arrangement, number are arranged in a definite order। एक definite order में ये लोग जमे हुए according to some rule। कुछ ना कुछ रूल इसमें अपनाया गया है, कुछ ना कुछ रूल इसमें लिखा गया है, कुछ ना कुछ रूल इसमें किया गया है। जैसे पहले वाले सीक्वेंस में आपके पास n का क्यूब लिखा और आपको यह बता दिया कि भैया n मेरे पास एक नेचुरल नंबर है। अब आप क्यूब करते जाओ, आपको आगे नंबर मिलते जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे वो पूछेगा कि भैया 7th पोजीशन पे कौन है, या 10th पोजीशन पे कौन है, या 13th पोजीशन पे कौन है, या ऐसी सीक्वेंस में लास्ट मेंबर कौन होगा, तो ये सारी चीजें आप बता दो। लेकिन उसके पीछे भी हमें कॉमन डिफरेंस नामक चीज को पढ़ना होगा भैया, कॉमन डिफरेंस चीज को पढ़ना होगा। और फिर ये सेकंड पैटर्न, ये थर्ड पैटर्न। सेकंड पैटर्न में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 1/n का, n नेचुरल नंबर है, रखते जाओ, आगे के नंबर्स निकालते जाओ। और ऐसे ही थर्ड वाले पैटर्न में 2n, n रखते जाओ और आगे के नंबर्स को निकालते जाओ। तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग शुरू करेंगे आगे। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है सर, ले लिया। बस अब क्या, अब आगे चीजों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सर उस हिसाब से डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन अगर किसी ने पूछ ली तो आप लोग बोलोगे कि यार एक जो सीक्वेंस होता है ना, ये एक अरेंजमेंट होता है किसका? नंबर्स का, एक डेफिनाइट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे वहां पर लग रहा था, क्या क्या रूल लग रहे थे सर? जैसे n का क्यूब लगा था सर, जैसे 1/n लगा था सर, जैसे 2n लगा था सर, जैसे अपन ने देखा था कि प्राइम नंबर आ जा रहे थे, है ना, जैसे सर कंपोजिट नंबर आ जा रहे थे, जैसे सर इवन नंबर आ जाते हैं, जैसे आपके पास एकदम इवन नंबर आ जाते हैं, जैसे सर आपके पास एकदम होल नंबर के बारे में उसने बात कर ली, जैसे सर आपके पास एकदम उसने ऑड नंबर के बारे में बात कर ली, जैसे सर उसने एकदम आपके पास ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात कर ली। तो ये सारी चीजों के बारे में एक पैटर्न फॉलो होता है इन सब में। हाँ सर, ये चीज तो देख ली। तो अब बोल रहा है द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। अब टर्म्स को भी समझने की जरूरत नहीं है, टर्म्स को भी मैंने आपको समझा दिया है ना। वी डिनोटेड द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बाय a1, a2, a3 एक्सेट्रा। मतलब क्या? मतलब कि यहां पर जो आपने देखा, मतलब कि यहां पर जो आपने देखा, यहां पर आप इसको बोल दोगे a1, इसको बोल दोगे a2, A8 को बोल दोगे a2, इसको बोल दोगे a3, इसको बोल दोगे a4, इसको बोल दोगे a5। अगला कोई अगर नंबर होगा तो उसको a6। ये आपके पास क्या बताता है? ये जो आपके पास है वो बताता है भैया नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। किसके बारे में? टर्म्स के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये क्या बताता है आपको? टर्म्स के बारे में बताता है। वी डिनोटेड द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बाय a1, a2, a3 एक्सेट्रा। हियर द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे ये 1 लगा हुआ है नीचे, जैसे ये 2 लगा हुआ है नीचे, जैसे ये 3 लगा हुआ है नीचे, a के नीचे लगा हुआ है, देखो a के नीचे लगा हुआ है 1, a के नीचे लगा हुआ है 2, a के नीचे लगा हुआ है 3, a के नीचे लगा हुआ है 4। तो ये सारी चीजें है ना। और ये जो सबस्क्रिप्ट है ना, ये डिनोट करती है पोजीशन ऑफ द टर्म्स की। मतलब वहां पर उस टर्म की पोजीशन क्या होगी, वहां पर उस टर्म की पोजीशन क्या होगी। जैसे कि बात को ध्यान से समझो, अगर मेरे को बताना है 10 को, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई यार एक काम कर, तू आगे जा, और आगे तू एक काम कर कि तू अच्छा 2 पे पहुंच गया, चल एक नंबर छोड़, अगले पे आ, अगले पे आ,
अगले पे, हाँ पहुंच गया 10 पे। लेकिन कब तक मैं देख देख के चीजों को बताऊंगा? अगर मैं कभी नहीं हूं और कभी अगर मैंने फोन किया आपको कि भैया वहां पर कौन बैठा हुआ है, इस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, उस पोजीशन पे कौन खड़ा हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा ना ऐसे करके कि अच्छा ये वाली पोजीशन पूछ रहे हो क्या आप? तो आपके पास सर ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अरे किशोर सर ये जो है ना 10, ये सर आपके पास फिफ्थ टर्म है। और क्यों मैं इतना बड़ा लिखूं, ये मैं क्यों इतना नंबरों में लिखूं, ये मैं क्यों इतना वर्ड में लिखूं? क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं? नहीं सर, मैं इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। और सर इंग्लिश नहीं पढ़ रहा मतलब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, साफ बात। सर मैं इसको सिंपली मैं A5 लिख दूंगा, बात खत्म। क्या लिख दूंगा? A5। जहां पर सर मेरा 5 बताएगा, जहां पर मेरा 5 बताएगा कि ये जो 10 है ना ये फिफ्थ टर्म है इस सीक्वेंस की। जहां पर ये जो मेरा 5 है ये बताएगा कि ये जो 10 है ना ये इस सीक्वेंस का 5वां मेंबर है। जहां पर ये जो 5 है ना ये बताएगा कि ये जो नंबर 10 है ना ये इस सीक्वेंस का 5वां मेंबर है। क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर हो गई तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया? तो ये सारी चीजें पता चल गई। अब आ जाओ आगे की बात को समझते हैं। अगर आपको पहला नंबर बताना है और द नंबर एट द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय A1। ठीक है, और जो नंबर है ना जो सेकंड प्लेस पे होगा उसको आप लोग सेकंड टर्म बोलोगे और उसको डिनोट करोगे A2 से। और ऐसे करते करते आप क्या कर दोगे? एंड सो ऑन। मतलब कि अगर मान लो आपके पास नंबर यहां से शुरू होते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और ऐसे जाते जा रहे हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको अगर पोजीशन बतानी है तो आपको सिंपली बोल देना है भैया कि ये आपका A1 है, सिंपली बोल देना है ये आपका A2 है, सिंपली बोल देना है ये आपका A3 है, प्यार से बोल देना है ये आपका A4 है ना? ऐसे ये क्या हो गया? A5 हो गया। ये क्या हो गया? A6 हो गया। अगर अब आपसे कोई भी पूछेगा, अगर मैं आंख बंद करके भी पूछ रहा हूं कि भैया 18 आप मुझे बताओ कि 18 क्या है, तो आपका सिंपल कहना होगा किशोर सर वो इस सीक्वेंस के हिसाब से हमारा प्यारा प्यारा 6वां मेंबर है। बोले तो 6th टर्म है वो हमारा, क्योंकि सर वो इस सीक्वेंस के हिसाब से 6th पोजीशन पे आ रहा है, तो हम उसको A6 बोलेंगे। A6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A6। A1, A2, A3, A4, A5, A6। A6 पे कौन है सर? A6 पे 18 है। अच्छा, हम इसको 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर इस सीक्वेंस के हिसाब से वो 6वीं पोजीशन पर आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ अ नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स टर्म। ये क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा आपके पास 6th टर्म। क्लियर हो गई बात? एक बार अगर क्लियर हो गई तो जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग आगे की बातों को फिर डिस्कस करते हैं। ले लिया? हाँ सर ले लिया। तो अब आपके पास क्या बोल रहा है ये? अब आपके पास बोल रहा है कि इन जनरल द नंबर ऑट nth place is called the nth term of the sequence and is denoted by an। समझना, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। अब अगर मान के चलो कि एक जनरल आपको बता रहा हूं कि अगर नंबर है जो nth प्लेस पे है ना, इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस और उसको डिनोट किया जाएगा an से। मतलब क्या? मतलब क्या है सर इसका? मतलब क्या है? मतलब नहीं समझा मैं। तो मैंने आपको बोला कि मान के चलो आपके पास मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, है ना, आपके पास मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं और वो सीक्वेंस आपको मैं लिख रहा हूं क्या? वो सीक्वेंस मैं आपको लिख रहा हूं 2, चलो 4, 4, 6 है ना, 8 के बाद लिख रहा हूं, चलो ठीक है 9 के बाद लिख रहा हूं 10 के बाद लिख रहा हूं 12 के बाद लिख रहा हूं 14। ऐसे करते 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 मैं लिख रहा हूं 4444 000 इतना। अब देखो एक बार जल्दी से, तो उस हिसाब से अब आपके पास क्या है कि अब आपके पास एकदम लास्ट में है टर्म, है ना,
मतलब कि अगर आप लोग इसको लिखना चाहोगे तो ठीक है, ये आपके पास A1 क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास हो जाएगा सेकंड क्योंकि आपका सेकंड टर्म है, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड क्योंकि आपका थर्ड टर्म है, ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ क्योंकि आपके पास फोर्थ टर्म है, ये हो जाएगा आपके पास फिफ्थ क्योंकि आपके पास फिफ्थ टर्म है, ये हो जाएगा आपके पास सिक्स्थ क्योंकि आपका सिक्स्थ टर्म है, ये हो जाएगा आपके पास सेवेंथ क्योंकि आपका सेवेंथ टर्म है। लेकिन ये आपके पास कौन सा टर्म है आप नहीं जानते हो, और मेरे ख्याल से तो आपको अभी तो सिंगल डिजिट है, फिर आपके पास 2 डिजिट होगा, फिर आपके पास 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, लेकिन यहां पर जो नंबर प्रेजेंट है वो तो 6 डिजिट है। तो आपके लिए अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप इसको फाइंड कर पाओ कि ये कौन सी प्लेस पे बैठा हुआ है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको सीधा सीधा बोल दोगे कि भैया ये अभी nth टर्म पे बैठा हुआ है। मतलब ये n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर बहुत सारी है। nth टर्म का मतलब है नंबर ऑफ टर्म इसकी कुछ ना कुछ होगी, उस टर्म पे ये बैठा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो आपके पास an समझ में आ गया कि an हम लोग किसको देते हैं, लास्ट टर्म को, आखिरी टर्म को। ठीक है, द nth टर्म इज ऑल्सो द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहां पर अब आपके पास देखो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी n की जगह पे कुछ ना कुछ नंबर पे तो ये आ रहा होगा, तो इसलिए हम इसको an पे रखते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 10, हाँ ठीक है, एज अ सीक्वेंस, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16 से 18, पर ऐसे ही करते करते आपके पास ये एक सीक्वेंस में कंसीडर कर लिया। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए सर। अब आगे आ जाओ। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक और आया है जैसे 1 4 9 16 25 इज अ सीक्वेंस। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक सीक्वेंस है ना। एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसीडर करें तो कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, जैसे कि 2 2 के बाद आएगा 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, और आगे भी आपको मालूम है कि कौन कौन आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग सीक्वेंस स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स का अटेंड करें, जैसे कि 1 4 9 16 25, तो आपके पास यही एक एग्जांपल था, और ये आपके पास क्या बोल दिया कि स्क्वायर है ये नेचुरल नंबर का। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, और ऐसी आपके पास ये सारी चीजें आती जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 से पहले 16 हो गया, 25 हो गया, चलो ठीक है, 36 और 49 भी हो गया। अब आगे आपके पास क्या है वो समझो। आप इसको क्या बोलोगे? सर हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलोगे? A2 बोले तो सेकंड टर्म। इसको क्या बोलोगे? A3 मतलब की थर्ड टर्म। इसको क्या बोलोगे? A4 मतलब की फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलोगे? फिफ्थ मतलब A5, और इसको क्या बोलोगे? सिक्स्थ मतलब A6। इसको क्या बोलोगे? 7 बोले तो A7। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। अब बात को और ज्यादा क्लियरिफाई करता हूं कि आपके पास, चलो ठीक है, ये तो हो गई आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये किस फॉर्मेट में अरेंज्ड है कि भैया ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपके पास n स्क्वायर है, जहां पर n क्या है हमारे पास? n है हमारे पास स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ये क्या है? नेचुरल नंबर है। n की जगह 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16, 5 रखोगे 5 का स्क्वायर 25, 6 रखोगे 36, 7 रखोगे 49, तो ऐसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जैसे कि आपके पास अब ऑड नंबर्स रखना है आपके पास। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर रखना है आपको, और ये सीक्वेंस है, जैसे 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, और फिर सर 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। ऐसे करते करते आपको क्या मिल जाएगा? एक सीक्वेंस मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। तो उसमें भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सारी टर्म्स होती जाएंगी लाइन बाय लाइन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इन द अबव डिस्कशन वी हैव सीन दैट अ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स फ्यू टर्म्स टिल द रूल फॉर राइटिंग डाउन द अदर टर्म्स बिकम्स क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला डिस्कशन जो भी हमने किया, तो हमने ये देखा कि जो हमारा सीक्वेंस है उसको डिस्क्राइब ऐसे किया गया बाय लिस्टिंग इट्स फर्स्ट फ्यू टर्म्स। मतलब कि हम कुछ कुछ टर्म्स उसकी लिख दें, जैसे A1 A2 A3। मतलब क्या? मतलब कि सर जैसे कि अगर आपको बोल रहा है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में आप पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिखोगे ना, आप क्या लिखोगे? पूरा नेचुरल नंबर लिखोगे नहीं, आप 2 3 तक लिखोगे, बाकी फिर ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि है एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस।
है ना, पूरे नेचुरल नंबर थोड़ी ना लिखने रहेंगे हमें, और पूरे हम लिख कैसे पाएंगे, बॉडी भर जाएगा, कॉपी भर जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस तो एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रूल लग रहा है वहां पे, जो कि अनगिनत चीजों पे आगे भी बढ़ सकता है। तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ एक रूल लग के चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपको पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कुछ नंबर लिखो, फर्स्ट फ्यू टर्म्स लिखो, बाकी फिर आप क्या कर दो, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, आगे तक वो चीजें जा रही है। ठीक है, राइटिंग डाउन द अदर टर्म्स बिकम क्लियर। ठीक है, जब तक आपको दूसरी टर्म्स क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप उसको लिखते रहो और फिर आप डॉटेड लाइन से बना दो। वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अ सीक्वेंस बाय राइटिंग द एल्जेब्रिक फॉर्मूला फॉर इट्स nth or general term. In some cases, the terms of the sequence do not follow some fixed pattern, but they are generated by some recursive relation. अब जैसे कि बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलो एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं आज, है ना, एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रिलेशन है an, मतलब एक सीक्वेंस का रिलेशन है जिसमें कि हम बोल रहे हैं an बराबर n स्क्वायर, और मैं बोल रहा हूं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मुझे क्या फॉर्म करके दो, मुझे सीक्वेंस फॉर्म करके दो। तो यहां पर आपने बोला कि n अगर नेचुरल नंबर है तो n की जगह पे आप क्या क्या डालोगे, 1 डालोगे, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर करने पर आपके पास 9, 4 डालोगे 16, 5 डालोगे 25। अब आगे मत करना, क्योंकि बस इतना ही, नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाओगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास दिक्कत भरा माहौल हो सकता है। ठीक है, ये तो तब के लिए था जब आपको क्या दे दिया, एक जनरल फॉर्म उसने दे दिया सीक्वेंस का। ये क्या दे दिया, ये आपको उसने एक जनरल फॉर्म दे दिया सीक्वेंस का, जनरल फॉर्म दे दिया ऑफ सीक्वेंस, और उसने ये चीज बता दी कि आपके पास n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब अगर वो आपको कुछ दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है, अगर वो आपको बोल रहा है, जैसे कि मान के चलो कि जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो यहां पर हमने क्या लिखा था कि यार अब हमारे पास अगर ये है, तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कि यार ये जो सीक्वेंस है ना, ये डिफाइंड है कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स निकलते जाएंगे ना, वो ऐसे निकलेंगे कि आप 1/n लिख दो। जहां पर जो आपके पास n है वो क्या है, n है आपके पास नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। मतलब क्या, मतलब सर ये चीज मैं समझ गया, ये चीज सर मैं समझ गया कि आपको अगर सीक्वेंस बनाना रहेगा तो आपके पास ये तो हो जाती है फर्स्ट टर्म, ये हो जाती है सेकंड टर्म, ये हो जाती है थर्ड टर्म, ये हो जाती है फोर्थ, ये हो जाती है फिफ्थ, ये हो जाती है सिक्स्थ, और ऐसे करते करते आपके पास टर्म्स आगे मिलने लगती हैं। लेकिन किशोर सर बात तो ये है कि आपने ये चीजें निकाली कैसे, मैंने भैया n की जगह पे 1 रखा जब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए थी, तो आपके पास आ गया 1/1, मतलब कि 1, तो लिखिया हुआ। अब अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो a2, अच्छा n की जगह 2 रख रहे हो तो यहां पर भी n की जगह पे 2, तो 1/2, तो ये आ गया, ये आ गया। अब आपको अगर a3 निकालना है तो n की जगह पे 3 तो रखना पड़ेगा ना, आ गया। अब अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो a4 बराबर हो जाएगा 1/4, आ गया। अब अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आपको n की जगह रखना पड़ेगा 5, आ गया। अब अगर आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है तो n की जगह रखना पड़ेगा 6, आ गया। सेवेंथ निकालना है तो 1/7, 8th निकालना है तो 1/8। ऐसे करते करते आपको क्या पता चल गया, जनरल फॉर्म पता चल गया इस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म पता चल गया। अब आप यहां पर बहुत सारी टर्म्स भी निकाल सकते हो। अब तो अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया 798th टर्म बताओ, या चलो इतना भी लंबा नहीं 28th टर्म बताओ, तो आप सीधा बता दोगे 1/28। क्यों? क्योंकि आपको n की जगह पे जो यहां रख रहे हो वही नीचे रख रहे हो। भैया n की जगह पे 28 रखा तो 1/28 हो गया। ये सिंपल सी बात है सर। ऐसे ही हम लोग अब तो बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे। सर यहां पर कुछ बड़ा निकाल के बताऊं, जैसे 798 तो 1/798, मतलब कि इसकी 798 प्लेस पे कौन होगा, इसकी 798 प्लेस पे होगा 1/798।
क्लियर हो गया बात को, है ना, आगे अच्छे से समझ में, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो एक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, एक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझना, 1 1 के बाद 2, जैसे आ रहा है आपके पास 1 1 के बाद आ रहा है 1, है ना, और 1 के बाद जैसे आ रहा है 2, फिर आ जा रहा है आपका 3, फिर आ जा रहा है आपका 5, फिर आ जा रहा है आपका 8, और फिर आ जा रहा है आपके पास 13। तो यहां पर अब आप इसके बीच में रिलेशन नहीं निकलवा पाओगे, आप इसके बीच में रिलेशन नहीं निकलवा पाओगे। तो मैं अब आपको बताता हूं कि आपके पास रिलेशन आएगा कैसे। देखो, जब आपकी अगली टर्म कब बन रही है, जब आप पिछली में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। देखो 1 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 2 आएगा। जब आप ध्यान से देखो, आप लोग बस ध्यान से देखो, 1 और 1 को ऐड किया, मतलब कि नेक्स्ट टर्म में जब आपने प्रीवियस टर्म को ऐड किया तो आपके पास आने वाली टर्म बनी, ठीक है। अब मतलब आपके पास 2 में जैसे ही आप 1 को ऐड करोगे तो आपके पास देखो 3 बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। 2 में जैसे ही आपने 1 को ऐड किया तो आपके पास 3 बन गया, क्योंकि 2 और 1 3। अब 2 में जैसे ही आपने 3 को ऐड किया तो आपके पास 5 बन जाएगा, 3 और 2 5। अच्छा, अब आई ना बात समझ में, मतलब कि अब अगर मैं 3 में 5 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 8 बन जाएगा, हाँ सर। ऐसे ही अगर मैं 5 में 8 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 13 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे अब आप 13 में अगर 8 को ऐड करोगे तो आपको ये पता है कि अगला टर्म 21 बनेगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे चीजों को जब आप ऐड करते हो, है ना, जैसे आपने 1 + 1 किया तो आपको आया 2, जो कि आया अगला नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपने 2 और 1 को ऐड किया तो आपके पास आया अगला नंबर। ऐसे ही 3 और 2 को ऐड किया तो आपके पास आया अगला। ऐसे ही आपने ऐड करते गए तो आपके पास ये आया। ऐसे सीक्वेंस को आप बोलते हो फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हो? फिबोनाची सीक्वेंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी कम पूछे जाने वाला है ये फिबोनाची सीक्वेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका काफी अच्छा रोल रहता है, वहां पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं। इंसान उलझ जाता है कि यार कैसे क्या अगली टर्म बन रही है, क्योंकि यहां पर कुछ हमें सीक्वेंस ही नजर नहीं आ रहा। जैसे वहां पर बहुत सारे केसेस में यहां पर सीक्वेंस नजर आने लगता है आपको कि यार भैया an आपके पास n² है, लेकिन यहां पर आपके पास सीक्वेंस नजर नहीं आएगा। ऐसे सीक्वेंस को आप कहते हो फिबोनाची सीक्वेंस। ध्यान से देख लो, एक बार बढ़िया तरीके से समझ लो चीजों को, ठीक है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो फिबोनाची सीक्वेंस का। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो बस फिबोनाची सीक्वेंस हो गया। अब फिबोनाची सीक्वेंस के बाद क्या करना है सर? एग्जांपल भी समझ लिए। तो ये वाला ही सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस का नाम क्या हो गया कि जैसे 1 में 1 को ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 में 1 को ऐड करोगे 3, 3 में 2 को 5, 5 और 3 8। तो ऐसे करके इस सीक्वेंस का पूरा नाम क्या हो जाता है? फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भैया, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। और अब अपना काम शुरू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से और आराम से समझना, सुनना, फिर आपके पास पूरी एक्सरसाइजेस, पूरे एग्जाम्पल आसानी से बन जाने हैं अगर आपने क्वेश्चंस को यहां पर आसानी से समझ लिया तो। बोल रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है? पहले 3 टर्म्स लिखने हैं, पहले 3 टर्म्स लिखने हैं। मतलब पहला टर्म अगर होगा तो वो a1 होगा, है ना, दूसरा टर्म होगा तो वो a2 होगा, तीसरा टर्म होगा तो वो a3 होगा। तो पहले के 3 टर्म लिखने आपको, मतलब इन 3 की बातें आपको वहां पर बतानी है, ठीक है सर, बता देंगे। आपके पास क्या है सीक्वेंस का जनरल फॉर्म? an बराबर 3n + 2, ठीक है सर। सिंपल सी बात है, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स
ऑफ सीक्वेंस आर, देखो आपको n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, मतलब कि 3 1 जा 3 और 2 हो गया 5। सिंपल सी बात। आ जाओ, तो a1 आ गया हमारे पास 5। अब a2 अगर आपको निकालना है तो आपको n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2। तो 3 2 जा कितना हो गया 6, और 6 और 2 कितना हो गया आपके पास 8। तो a2 आ गया आपके पास 8। अब आपको थर्ड टर्म अगर निकालनी है, मतलब कि a3, n की जगह पे सीधा उठा के रख दो 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 9 और 2 हो गया अपने पास। अरे कहते हैं ना 9 2 11 हो जा भैया, 9 2 11 हो जा, तो आ गया ना 9 2 11। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। तो बस ऐसे ही आपके पास क्या बन गया, ये सीक्वेंस बन गया कि जिसमें पहली टर्म 5 होगी, अगली टर्म 8 होगी, फिर आपके पास 11 होगी, और फिर ऐसे ही करते 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 आपको सीक्वेंस आपका मिल जाएगा। तो बस सीक्वेंस मिल गया, ठीक है ना। पहली 3 टर्म निकालनी थी, निकाल दी, जिसमें कि आपकी पहली टर्म है 5, दूसरी टर्म है आपके पास 8, और थर्ड टर्म है आपके पास 11। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है, स्पीड अप गाइस, स्पीड अप। चलो सेकंड क्वेश्चन सर सेकंड क्वेश्चन एक काम करो, होमवर्क दे दो। सेकंड क्वेश्चन एक काम करो, होमवर्क दे दो। लो भाई होमवर्क गया ये खाते में KTQ का मतलब है आपका होमवर्क, और होमवर्क का मतलब इसका आंसर CS में है ना, इसका आंसर CS में। चलो 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 आगे बढ़े क्या, जल्दी से। अगर एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया, तो बस ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है वो समझो। आपके पास क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an बराबर -1 की होल पावर n-1 इंटू 2n। ठीक है ना, पहली 5 टर्म्स आपको निकालनी है। पहली 5 टर्म बोले तो भैया a1 निकालना रहेगा, a2 निकालना रहेगा, a3 निकालना रहेगा, a4 निकालना रहेगा, और आपको a5 निकालना रहेगा पहली 5 टर्म में। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP याद आ रहा है, ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड एज। देखो आपके पास जो जनरल फॉर्म लिखा है उसके बेसिस पे हमें टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। A1 का क्या मतलब होगा सर, जहां जहां n की जगह 1 रखते जाओ तो 1 - 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहां पर आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो हो जाता है 1, 1 × 2 हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है सर, अब सेकेंड टर्म निकालो, बोले तो A2 निकालो, तो आपको सिंपली n की जगह पे कितना डालना है, 2 डालना है। तो 2 - 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा सर, n की जगह पे 2 डालना ना, तो 2 - 1 हो जाएगा आपके पास 1, और -1 आ जाएगा आपके पास, -1 × 4 मतलब कि -4। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। अब अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो आपको करना पड़ेगा -1 की पावर 3 - 1, और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 के साथ, है ना। जहां जहां n है वहां वहां आपके पास क्या डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा, जो कि मैंने वही किया। तो यहां पर हो जाएगा 3 - 1 2 -1 का होल स्क्वायर मतलब कि 1। ठीक है, 1 हो जाएगा यहां पर, तो 3 2 जा 6, यहां पर आपके पास आ जाएगा 6। अब हम लोग निकालते हैं कौन सी टर्म, अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म A4, मतलब कि जहां जहां n है वहां वहां आपको कितना डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 - 1, और 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 4 के साथ। ठीक है, तो 4 - 1 हो जाएगा आपके पास क्यूब, और -1 का क्यूब हो जाएगा -1 × 8, मतलब कि आपके पास -8। फोर्थ टर्म हो गई। अब आपके पास देखो ना, फर्स्ट निकल गई, सेकंड निकल गई, थर्ड निकल गई, फोर्थ निकल गई, फिफ्थ निकल गई। अरे सर फिफ्थ कहां निकली, फिफ्थ तो निकालना पड़ेगा। तो भैया इतना लेट क्यों, आ जाओ जल्दी निकालते हैं फिफ्थ टर्म। तो -1 की होल पावर कितना, 5 - 1, और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा सर, -1 की होल पावर 4 मतलब कि 1, और 5 2 जा 10, तो आपके पास आ गया 10। सिंपल है। अब अगर मैं आपको सीक्वेंस लिखने को बोलूं तो सीक्वेंस लिख दोगे? हाँ सर सीक्वेंस लिख देंगे ना। हेंस
सीक्वेंस क्या है आपके पास, देखो डायरेक्टली लिख देता हूं, सीक्वेंस आपके पास क्या है, 2 माइनस का 4, 6 माइनस का 8, 10 माइनस का 12, 14 माइनस का 16, 18 माइनस का 20, 22 माइनस का 24। आ गया ना सर अब हाथ में। तो ऐसे करते करते आपको चीजों के बारे में क्या होता है भैया, पता लगने लगता है। यही आपके पास क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। यही आपके पास क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ सकते क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आगे हमारे पास क्या है, थोड़ा जल्दी से देख लो भाई, देख लो, देखा, समझ में आया क्या कुछ? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आया, थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो गई। अब सर स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अब आप आगे क्या करवाने वाले हो वो बता दो। तो बस आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या बोल रहा है भैया, एक सीक्वेंस है जिसको डिफाइन किया गया है an बराबर n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस आपके पास कितना, प्लस आपके पास 11n माइनस 6, शो डैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। अब जो पहली 3 टर्म है इस सीक्वेंस की वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। पहली 3 टर्म का मतलब है कि आपको यहां पर सॉल्यूशन में ये करना पड़ेगा कि आपको an तो दिया हुआ है, ठीक है, n का क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। आपको ये शो करना है कि पहली 3 टर्म में अगर हम लोग बात करें तो आपको ये शो करना है a1 0 होगा, a2 0 होगा और a3 0 होगा। ये शो करना है आपको, है ना। तो ये आपको अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम लोग कर लेंगे, एक एक करके पहले निकाल लो। चलो, मैंने सही तो लिखा है ना, देखा, एन ही उड़ गया रब करते टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग a1 निकालते हैं, मतलब कि सीधा 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। आ जाओ जल्दी सॉल्व करो। 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 6 कटेगा नहीं, कटेगा बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत भैया। 1 और 11 कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, देखो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पक्की बात है। a1 तो हमारे पास आ गया कितना, 0, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। a2 देखो सर, a2 के हिसाब से हमें n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, हमें n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। अच्छा, n की जगह पे 2 मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। तो अब आपके पास a2 कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 6 4 जा 24, ठीक है, और 11 2 जा 22 माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एक बात को ध्यान से समझो, यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा 30 और यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 30। तो a2 आपके पास कितना आ जाएगा 30 माइनस 30 और 30 माइनस 30 तो कितना हो जाता है 0, मतलब कि सेकंड टर्म भी कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। अब कौन सी टर्म निकलेगी सर, सिंपल है, अब आपके पास निकलेगी थर्ड टर्म। तो अगर आपको a3 निकालना रहेगा तो आपको n की जगह पे कितना डालना रहेगा, 3 डालना रहेगा। तो 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, है ना। तो a3 आपके पास कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 प्लस 33 माइनस में आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा a3 कितना 21, है ना, और आप अगर इधर से माइनस करोगे तो माइनस 21। तो यहां से आपके पास a3 भी कितना आ गया, 0 आ गया। हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, सॉरी AP बोल रहा हूं, ऑफ द सीक्वेंस आर 0। क्लियर है, लिख दूं बढ़िया पेन से, हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स
ऑफ सीक्वेंस आर 0। क्लियर हो गई बात? क्योंकि आपको पहली 3 टर्म का ही बताना था, तो पहली 3 टर्म A1 A2 A3 आपके पास आ गई। तो अगर सीक्वेंस फॉर्म करना रहेगा तो सीक्वेंस आपके पास कुछ ऐसे ही बनेगा, 0 0 0 बस। क्लियर हो गई बात? चलो एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे की बात कर ले। हाँ सर आगे की बात कर लेते हैं। तो बस आगे अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द 18 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an बराबर n इंटू n माइनस 3 अपॉन n प्लस 4। मतलब को आपको 18th टर्म पूछ रहा है वो आपसे, है ना? ठीक है, तो 18th टर्म हम इस सीक्वेंस के हिसाब से ऐसे बता पाएंगे कि आपको सिंपली n की जगह पे कितना डालना है? 18 डालना है। n की जगह पे 18 डालना है, मतलब 18th टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस में 4। अब मतलब आपके पास A18 कैसे निकलेगा? 18 इंटू में 15 होल अपॉन। समझना बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। 18 मल्टीप्लाई बाय 15 क्यों? क्योंकि 18 माइनस 3 हो जाएगा 15, और यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब आप अगर काटना चाहो तो बढ़िया तरीके से काट सकते हो, 2 1 जा 1 जा और 2 9 जा। क्लियर हो गया? अब अगर आपको और ज्यादा करना हो तो आप A18 सिंपली लिख देना, कितना सा आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा ये 135/11। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? कितना आ जाएगा आपके पास? 135/11, है ना? हो गया A15। चलो बहुत ज्यादा आसान होता है ये, बहुत ज्यादा आसान। अब यहां से कुछ KTQ जो आपके खाते में जाएंगे, KTQ आपके पास है कि इसी के हिसाब से, इसी सीक्वेंस के जनरल फॉर्म के हिसाब से आप मुझे फाइंड करके देना A22 A31, है ना? A27 A11 A12 A16 और A17। और इसका आंसर आप लोग मुझे कहां पर भेज दोगे? CS में भेज दोगे, क्योंकि KTQ बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन जो कि आता है होमवर्क में, और इसका आंसर आ जाता है CS में। जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो और हम लोग आगे की और बात करें फिर चीजों को लेकर। ठीक है क्या? है? कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। तो बस ये वाला काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम लोग 5th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब 5th क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? देखो जरा 5th क्वेश्चन क्या बोलता है। आपको बोल रहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस है जिसको डिफाइन किया गया है। A1 आपके पास 3 है और AN आपके पास है 3 इंटू A और आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में n-1 + 1। अच्छा, जिसमें कि n आपके पास ग्रेटर देन 1 है। n आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ये चीज को ध्यान रखना। और आपको क्या करना है? आपको लिखना है पहली 4 टर्म्स इस सीक्वेंस की, पहली 4 टर्म्स लिखना है इस सीक्वेंस की। चलो बहुत ज्यादा आसान है। आपको A1 तो दिया ही हुआ है, 3 है। अब आपको पहली 4 टर्म लिखना है, मतलब कि आपको A1 A2 A3 और A4, क्योंकि पहली 4 टर्म तो मेरे हिसाब से यही होंगी। अच्छा, पहली टर्म तो गिवन है, अब बाकी की 3 टर्म निकालनी है। आ जाओ निकाल लेते हैं। सीक्वेंस का जनरल फॉर्म आपके पास है AN बराबर 3A n-1 + 1। तो अब आपको A2 अगर निकालना रहा तो A2 में आपको n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 और A2 - 1 + 1। ठीक है, तो आपके पास A2 कैसे आएगा? 3 A2 - 1 कितना हो जाएगा? A1 प्लस आपके पास 1, है ना? अब आप मुझे बताओ, आप A1 की जगह पे कितना डाल सकते हो? 3 डाल सकते हो। तो आपके पास A2 कितना आ जाएगा? A2 आपके पास आ जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो A2 आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सिंपल। अरे जल्दी जल्दी बोल दो, सिंपल। हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल। अब सर A2 भी हमारे पास आ गया, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा A3। तो A3 आपको कैसे आएगा? अरे सिंपल, n की जगह पे 3 डालना, तो 3 हो गया, और n की जगह पे 3 3 - 1 हो गया 2,
और आपके पास आ गया प्लस का 1 कर देना लास्ट में, तो A3 आपके पास कितना आ जाएगा 3, और A2 आपको निकाला क्या कहीं पे, ये निकाला 10, तो आप लोगों के पास A2 सीधा सीधा पड़ा हुआ है, तो A3 आपके पास आ जाएगा 31। क्लियर है? A3 भी आपके पास आ गया, लो भैया A3 भी आ गया हमारे पास। तो अब आपको कौन क्या निकालना, कोई नहीं रोक सकता अब आपको सीक्वेंस विक्वेंस बनाने से भी, फाइंड करने से भी। कितने आसान आसान क्वेश्चन है। अब आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, तो A4 मतलब n की जगह पे कितना डाल दो, 4 4 डाल दो, तो ये हो जाएगा 3A 4 - 1 प्लस आपके पास 1। ठीक है, तो A4 आपके पास कितना आ जाएगा 3A3 प्लस कितना 1। तो आपको ये +3 इसके साथ नहीं करना रे, है ना, 3 के साथ 1 ऐड मत करना, वो टर्म के साथ ऐड करना है हमको। तो A3 हमारे पास है 31, तो ये हो जाएगा 3 × 31 प्लस आपके पास 1, मतलब कि A4 हो जाएगा आपके पास 93 और 93 और 1 90, ओह वाह वाह वाह, 94, 93 और 1 कितना हो जाएगा 94। तो आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, लिख दूं क्या, लिख दो, यही लिख देता हूं। पहली 4 टर्म सीक्वेंस की क्या क्या आ गई आपके पास, आ गई 3 10 31 और 94, 3 10 31 और 94, और भी आगे तक आ सकती हैं। क्लियर है? अरे बताओ क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। तो बस आपके पास आ गई, अब आप लोग आगे की और बात कर लो। आगे बात करते सर। अब अगर आगे हम लोग चीजों को समझें, तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आप लोगों का क्या कहना है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है जिसमें कि A1 1 है और A2 1 है। ठीक है, और an बराबर an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2, n 2 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको फाइंड करना है इसके हिसाब से, फाइंड इसकी वैल्यू फॉर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहा है। पहले आप क्या करो, आप n की जगह पे कितना डाल दो, 1 डाल दो। कहां पर डालो, पहले तो आप n की जगह पे 1 इधर डालो, तो इधर डालने से क्या होगा, इधर डालने से ये होगा कि आपको n की जगह पे वैल्यू मिलेगी। n की जगह पे 1 अगर आप लोग डालोगे तो A1 तो आपके पास रेडी है, A2 आपके पास रेडी है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A2 आपको A3 निकालना पड़ेगा और A4 निकालना पड़ेगा। यहां से बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझोगे अगर आप लोग n की जगह पे 1 रखोगे। मेरी बात को ध्यान से समझो, n की जगह पे आप 1 रख रहे हो, मतलब आपको इसकी अगर वैल्यू निकालनी है फॉर दिस ऑल, तो आप n की जगह पे इसमें सबसे पहले तो 1 रखोगे, तो 1 + 1 अपॉन A1, तो आपके पास आ जाएगा A2 अपॉन में A1। अब A2 आपके पास कितना है सर 1, और A1 कितना है 1, तो आपके पास ये तो आ जाएगा 1/1 मतलब 1 ना। ठीक है, ये हो गया n की जगह वैल्यू जब हमने 1 रखी, तो इसके लिए तो हम लोग सॉर्टेड है। अब जब हम लोग n की जगह पे 2 रखेंगे, तो आपके पास n की जगह पे 2 रखने पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब आप A3 कहां से लेके आओगे, क्योंकि आपके पास तो A1 है और A2 है, A3 कहां से लेके आओगे, तो उसके लिए A3 आएगा इधर से। हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। अगर आपको A3 निकालना रहा तो आप A3 कैसे निकालोगे सर, A3 - 1 और 3 - 1 बोले तो आपके पास 2 प्लस आपके पास 3 - 2 बोले तो आपके पास A1। अरे समझना, आप लोगों को A3 निकालना है, मतलब आपके पास n की जगह पे 3 होना चाहिए। n की जगह पे 3 इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। आपने जैसे ही रखा 3, तो 3 - 1 2 और 3 - 2 आपके पास 1। तो अब आपके पास A2 कितना है सर, A2 तो हमने निकाला था, A2 हमारे पास था 1, और आपके पास A1 कितना है सर, वो भी 1। तो उस हिसाब से A3 आपके पास कितना आ गया सर, 2 आ गया। A3 आपके पास कितना आ गया 2, और A2 आपके पास कितना आ गया 1, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। सिंपल, वेरी सिंपल।
अब आपको n की जगह पे क्या करना है, 3 डालना है। n की जगह पे आपको क्या करना है, 3 डालना है। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो n की जगह पे 3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 हो गया 4, और आपके पास नीचे हो गया a3। तो आप a4 कैसे निकालोगे सर, इसी फॉर्मूला की मदद से मैं निकालूंगा a4, इसी फॉर्मूला की मदद से। तो आ जाओ यहां पर निकालते हैं a4 की वैल्यू। a4 बराबर 4 माइनस 1 मतलब कि 3 प्लस 4 माइनस 2 मतलब कि 2। तो अब अगर a4 आपको चाहिए तो a3 आपके पास कितना है, a3 आपके पास 2, और a2 आपके पास कितना है, a2 है आपके पास 1। तो a4 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें दोनों फॉर्मूला यूज करने पड़ रहे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a4 आपके पास आ गया 3 और a3 आपके पास आ गया, a3 कितना था, a3 था हमारे पास 2, तो 3/2। ठीक है, अब आपके पास आपको क्या रखना है, अब आपको रखना पड़ेगा n की जगह पे 4। तो कहां पर रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा n की जगह पे 4, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से आपको वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस फॉर्मूले की मदद से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। n की जगह पे 4 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा a4 प्लस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, a4। तो ये हो जाएगा a5 अपॉन में a4। अब a5 कहां से लेके आओगे, तो a5 आएगा इधर के फॉर्मूला से ही, किधर से, इधर के फॉर्मूला से ही। तो आपके पास आ जाएगा a5 बराबर a5 माइनस 1 मतलब a4 प्लस आपके पास a5 माइनस 1 मतलब कि a3। ठीक है, तो आपके पास a4 तो पड़ा हुआ है 3, और आपके पास a3 कितना है सर, a3 हमारे पास रहा, a3 हमारे पास है 2। तो उस हिसाब से a5 आपके पास कितना आ गया सर, a5 आ गया हमारे पास 5। सिंपल है, तो a5 आ गया 5, और a4 आपके पास कहां है, a4 है आपके पास 3। तो आपके पास n की वैल्यू चारों रखने पर क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3/2 आ गया, और 5/3 आ गया। बात खत्म, हाँ सर बात खत्म। तो बस ऐसे तरीकों से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। आपने इस फॉर्मूला की मदद क्यों ली, क्योंकि आप a3 कहां से लाते, a4 कहां से लाते, a5 कहां से लाते, तो इसके लिए हमने उस फॉर्मूला की मदद ली, और क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी थी तो हमने कर दी। बस एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ सर ले लिया। बस इतना सही तो काम है। अब हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में आज तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को समझा। बस यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए है कवर करवाए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आते हैं, लेकिन वीडियो को बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के चले जाते हैं। क्यों? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के सारे ही लेक्चर, सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही टॉपिक एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। मतलब कि वहां से आप लोग कोई भी चैप्टर को उठा के एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में देख सकते हो। साथ ही साथ कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन पे अपनी नजरें बनाए रखें। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तभी करना जब अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तभी। वीडियो में अगर सारी चीजें समझ में आई हो तभी वीडियो को लाइक करना, वरना लाइक मत करना। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।